गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का सीमाएं। सीमाएं का ये तीसरा भाग है। इसमें हम त्रिकोणमिति फलनों का सीमा निकालने का देखेंगे। त्रिकोणमिति फलन का सीमा निकालने के लिए यदि हम पहले जीरो पर करें तो लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपान एक्स 1 होता है। लिमिट x टेंस टू जीरो टेन एक्स अपान एक्स भी 1 होता है। इस फार्मूला का यूज करेंगे और कॉस एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाता है जीरो पर, तो उसको सीमा के रूप में बल्कि उसकी वैल्यू ही निकाल लेंगे। यहाँ पर जो फार्मूला हमने लिखा, इस फार्मूला के एक विशेष फॉर्मेट है कि साइन के एंगल में जो है वही अपान में रहना चाहिए और उसी की लिमिट 0 होना चाहिए। जैसे x टेंस टू जीरो साइन 3x अपान 5 दिया है, तो इसको हम चेंज करेंगे 1/5 तो यहाँ लिख लेते हैं। साइन के एंगल में 3x है, तब हमको यहाँ पर अच्छा ये 5x होना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पर x है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, और लिमिट जब x है 0 है तो 3x भी 0 होगा। तो इस प्रकार जो एंगल में है उसी की लिमिट 0 है और वही उसके अपान में है, तब ये 1 होगा। तो ये 3 और ये 5 बच जाएगा, इसकी लिमिट 3/5 हो जाएगा। जैसे दूसरा है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 3x अपान टेन 2x दिया हुआ है, तो इसको दो अलग अलग लिमिट में हम बदल देंगे। लिमिट यहाँ 3x टेंस टू जीरो कर देंगे साइन 3x होल अपान में लिमिट 2x टेंस टू जीरो कर देंगे टेन 2x। अब क्या होगा कि इसके एंगल में 2x है तो यहाँ मुझे 2x लिखना होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 2x का, और इसके 3x है तो यहाँ 3x लिखना होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा मुझे 3x का। ऊपर नीचे में हो गया तो अब ऊपर में करना है, तो x कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 3/2 बचेगा ऐसे। प्रश्न क्रमांक 3 है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x डिग्री अपान x दिया है। तो यहाँ पर लिमिट जब हम फार्मूला यूज करते हैं तो ये फार्मूला जो है रेडियन के लिए होता है। कोण जो x है रेडियन में होना चाहिए, x यहाँ डिग्री में है तो इसको हम रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई का गुणा कर दो और 180 का भाग दे दो, तब ये रेडियन बन जाता है। अब रेडियन बन गया तो यहाँ पर भी हमको पाई अपान 180 ऐसा लिखना होगा वही, और मैं x तो पहले से था पाई अपान 180 का भाग दिया हूँ तो पाई अपान 180 का गुणा करूँगा, और x टेंस टू जीरो है इसको मैं पाई x अपान 180 टेंस टू जीरो भी लिख सकता हूँ। जब x 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा पाई अपान 180। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है लिमिट x टेंस टू जीरो 3 साइन x माइनस साइन क्यूब x अपान x। तो ये x टेंस टू जीरो, ये साइन 3x का फार्मूला है, साइन 3x का फार्मूला है 3 साइन x माइनस साइन क्यूब x। तो नीचे में x है तो 3x करूंगा तो ऊपर में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट भी 3x कर देता हूं, तो ये क्वांटिटी 1 हो गई और आंसर 3 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 लिमिट x टेंस टू जीरो 7x cos x माइनस साइन माइनस 3 साइन x दिया सॉरी अपॉन 4x प्लस 10x दिया है। तो मैं सभी पद में x का डिवाइड कर दूंगा, सभी पद में x का डिवाइड कर दूंगा। तो लिमिट x टेंस टू जीरो x का डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 7 cos x, यहाँ 3 साइन x अपान x, और इसमें डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा प्लस 10x अपान x। अब यहाँ लिमिट लगाया जा सकता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। लिमिट लगाएंगे तो 7 माइनस 3 अपान 4 प्लस ये 1 होगा, ये 4, तो ये 4/5 इसकी आंसर होगा। आगे हम 6 में देखते हैं।
6 में स्क्वायर करके दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन x टू पावर 4। तो लिमिट इसको हम लिख सकते हैं साइन 4x स्क्वायर इंग्लिश में इसमें है, एंगल में साइन 4x स्क्वायर एंगल में है, तो यहाँ भी 4x स्क्वायर होना चाहिए, और इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर देते हैं ऐसे। मतलब एंगल में 4x स्क्वायर है तो नीचे मैंने 4x स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर है तो मैंने पुणे का वर्ग कर दिया। तो हमारा जो x टू पावर 4 है यहाँ एडजस्ट हो गया, x टू पावर 4 आएगा, लेकिन 1/4 का स्क्वायर का मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यानी 16 का डिवाइड कर दिया। 1/4 स्क्वायर मीन्स 16 का डिवाइड कर दिया, तो मुझे 16 का मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर हम 4x स्क्वायर टेंस टू 0 लिख सकते हैं जब x टेंस टू 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। 7 लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस साइन x अपॉन साइन 3x माइनस 3 साइन x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम x का डिवाइड करते हैं सभी में तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 0 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो हम साइन 3x का फार्मूला रख देते हैं, 10x माइनस साइन x अपॉन साइन 3x का 3 साइन x माइनस साइन 4 साइन क्यूब x होता है माइनस 3 साइन x। तो इस प्रकार ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये कट गया, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यहाँ पर भी 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा 10x माइनस साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब हम क्या करते हैं इसको, ये थोड़ा लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट इसमें चल रहा है, इसको साइन x अपॉन कॉस x लिखेंगे, माइनस साइन x अपॉन 4 साइन माइनस 4 साइन क्यूब x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, साइन x कॉमन लेंगे तो x साइन x कटेगा, 1 माइनस कॉस x अपॉन कॉस x हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस x माइनस 1 होगा, उसका एलसीएम सॉल्व कर दिया गया, माइनस 4 साइन क्यूब x इक्वल टू x टेंस टू 0, एक साइन कट गया, 1 माइनस कॉस x अपन माइनस 4 कॉस x साइन स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, लिमिट कॉस x का हाफ एंगल में बदलेंगे, कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन माइनस 4 कॉस x साइन स्क्वायर x। तो ये आगे हो जाएगा, 1 कट गया, 2 आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन माइनस 4 कॉस x साइन स्क्वायर x। अब सभी में मैं इस स्टेप को इसका मिटा देते हैं एडजस्ट करने के लिए। आगे इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं x टेंस टू 0, 2 माइनस 1/2 यहाँ डाल देते हैं, माइनस 2/4 का, ये है साइन स्क्वायर x/2, तो मेरे को x/2 का स्क्वायर यहाँ करना पड़ेगा, और ये है साइन स्क्वायर x, तो x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों के अपान में x स्क्वायर तो आ गया, कैंसिल हो जाएगा। ये 1/2 स्क्वायर का यहाँ पर मैंने 1/2 स्क्वायर के यहाँ डिवाइड किया होते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 4 यानी -2 आएगा। इसमें नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में साइन x स्क्वायर
एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स में स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस स्क्वायर रहता तो साइन स्क्वायर बन जाता। एक्स टू पावर 6 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंशन, अभी कुछ देर फार्मूला जो लिखे थे हाफ एंगल में इसको हम बदलेंगे तो ये साइन एक्स स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एंगल आधा हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ देर पहले जो लिखे थे हम 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफर कर दिए हैं एक्स बाई 2 ऐसे। एक्स टू पावर 6 एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, बच गया 4 पावर, ये 2 को यहाँ रखते हैं, साइन स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो मेरे को एक्स स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो एक्स का दो पावर यहाँ आ गया, 4 पावर यहाँ आ गया, यहाँ एक्स्ट्रा मैं क्या किया हूँ 2 का स्क्वायर यानी 4 का यहाँ डिवाइड कर दिया हूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बगल में 4, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 अपान 4 करके आएगा इक्वल टू 1/2। प्रश्न क्रमांक 9 प्रश्न क्रमांक 9 में CD फार्मूला त्रिकोणमिति का लगाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3 प्लस एक्स माइनस साइन 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन a माइनस बी 3 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स इंटू कॉस a प्लस बी 3 प्लस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स साइन c प्लस माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 अपॉन एक्स। तो इसका x कट गया, इसका 3 कट गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन 2x अपान 2x कर देता हूँ, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, और ये हो गया cos 6, तो ये 1 हो गया और 4 cos 6 इसकी लिमिट हो गई। CD फार्मूला लगाए हैं तो नेक्स्ट देखिए इसमें प्रश्न क्रमांक 10 लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो अभी x इक्वल 0 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 आएगा, 0 अपॉन 0 फॉर्म रहेगा, तो परिमेयकरण कर देते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस आएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माने रूट हट जाएगा, माइनस 1 माइनस साइन एक्स का रूट हट जाएगा अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स ऐसे। अब यहाँ से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 से कट जाएगा, 2 साइन एक्स आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब लिमिट रखा जा सकता है क्योंकि ये बीच में 1 आने के कारण ये 0 होगा, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 इसकी लिमिट होगी। आगे देखते हैं 11वां लिमिट एक्स टेंस टू 0 5x cos x प्लस 3 sin x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 10x। ऐसा एक क्वेश्चन इधर है इस टाइप का, यहाँ एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 x का भाग देंगे तो 5 cos x प्लस 3 sin x अपॉन x, इसमें एक x बच जाएगा, 10x अपॉन x आएगा। अब लिमिट रखेंगे तो लिमिट का बीजगणित के अनुसार हम भाग में है तो भाग में अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, धन है तो धन में, ऋण है तो ऋण में, गुणा है तो गुणा में, अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 5 cos 0 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 0, एक से यहाँ बचा हुआ है 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 1
तो ये 1 हो गया तो इसकी लिमिट 8 हो जाएगी। 5 + 3 इसकी लिमिट 8 हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने सी डी फार्मूला लगाया, cos c - cos d = 2 sin c - d/2 × sin d - c/2 ऐसे। तो ये इस फॉर्मेट में चेंज हो गया, 2 कट गया। अच्छा यहाँ लिमिट लिखना भूल गए हैं, लिमिट भी लिखेंगे यदि क्वेश्चन है तो आगे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin a + b/2 x sin b - a/2 ऐसे, और अपान में है sin c + d/2 x sin d - c/2 x। अब जो एंगल में है वही हमको नीचे में डालना है, तो यहाँ मुझे डालना पड़ेगा a + b/2, यहाँ डालना पड़ेगा b - a/2। तो ये दोनों का मुझे गुणा भी करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा b + a b - a/4। यहाँ भी मुझे लिखना पड़ेगा c + d/2, साथ में x भी लिखेंगे, सभी x कैंसिल हो जाएंगे, d - c/2 x। देखिए ये x इस x से कट जाएगा, ये x इस x से कट जाएगा। एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे में डिवाइड कर रहा हूँ, तो नीचे में मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब यहाँ आएगा ये d + c एंड d - c/4। तो ये सब क्या होगा, अब लिमिट को हम चेंज इसके लिए करेंगे a + b/2 x टेंस टू 0, इसके लिए करेंगे b - a/2 x टेंस टू, ऐसा करके कुल मिलाकर लिमिट को चेंज किया जा सकता है। ये सब 1 1 1 हो जाएंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा b + a, नीचे का 4 4 भी कट जाएगा, b - a d + c d - c। तो इस प्रकार b² - a² d² - c², इसका आंसर आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज भी हो जाएगा। ये हुआ प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 13। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। अब 0 नहीं है ये लिमिट, यहाँ लिखा है x टेंस टू पाई sin x पाई - x ऐसा लिखा हुआ है। तो पहले प्रतिस्थापन करना होगा, पाई - x = y लिख देते हैं। तो जब x टेंस टू पाई होगा तो y टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से x = पाई - y हो जाएगा। x इधर आ गया, y इधर आ गया, तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0 x टेंस टू पाई तो y टेंस टू 0 साइन पाई - y अपान y। तो साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है, तो लिमिट y टेंस टू 0 साइन y अपान y मीन्स 1 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14। लिमिट x टेंस टू a cos x माइनस cos a x माइनस a। तो वैसे इसमें सी डी फार्मूला भी लगा सकते हैं, और चेंज भी कर सकते हैं, x - a = y। तो चलिए इसमें सी डी फार्मूला लगा देते हैं पहले। लिमिट x टेंस टू a 2 sin x + a/2 इंटू साइन a - x/2 d - c करेंगे तो इंटू x - a। अब हम लिखते हैं x - a = y मीन्स x = a + y and x tends to a, this implies that y tends to 0। तो लिमिट चेंज हो जाएगा, y tends to 0 2 sin a + y + a and sin x - a, तो यहाँ -y आ जाएगा, x - a - x है, अपान में यहाँ अपान 2 आएगा सामने, y/2 नीचे में y।
तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो -2 लिमिट y टेंस टू 0 साइन 2a प्लस वाई साइन y/2 अपान y है, तो y/2 करूँगा तो यहाँ पर मेरे को 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब लिमिट रखेंगे तो ये y/2 साइन y/2 1 हो जाएगा, और ये y करेंगे तो साइन 2a हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो माइनस साइन 2a करके आएगा, माइनस साइन 2a करके ये आएगा। प्रश्न क्रमांक 15, लिमिट x टेंस टू π/2 साइन 2x अपॉन कॉस x। तो वैसे तो इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2 2 साइन x कॉस x अपॉन कॉस x से कॉस x कट गया, फिर लिमिट रख देंगे 2 साइन π/2 मीन्स 2 आ जाएगा। फार्मूला लगाने पर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। प्रश्न क्रमांक 16, ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है तो मिटा देते हैं। लिमिट x टेंस टू π/3 √3 माइनस 10x पाई माइनस 3x। तो यहाँ पर पाई माइनस 3x को हम मानेंगे, पाई माइनस 3x को y मान लेंगे, तो पाई y इधर आएगा, 3x इधर जाएगा, 3x इक्वल टू पाई माइनस वाई, x इक्वल टू π/3 माइनस y/3। अब यहाँ तो y रख देंगे और x टेंस टू π/3 होगा, तो ये π/3 होगा तो पाई माइनस पाई, y टेंस टू 0 हो जाएगा। हमको आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा 10 का, 10 π/3 x की जगह रखेंगे y/3, तो 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a 10b। तो कुल मिलाकर ये हो गया √3 माइनस 10 y/3 अपान 1 प्लस √3 10 y/3, ऐसे हो जाएगा। 10 π/3 की वैल्यू √3 रख दिए। अब लिमिट को हम चेंज करेंगे तो 10 y टेंस टू 0 √3 माइनस 10 y/3 अपान 1 प्लस √3 10 y/3 अपान y। तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 √3 प्लस 3 10 y/3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, √3 में माइनस √3 आएगा और माइनस माइनस प्लस 10 y/3 अपान y 1 प्लस √3 10 y/3। तो √3 कट गया, ये 4 टाइम्स आ गया। लिमिट y टेंस टू 0 4 10 y/3 अपान y 1 प्लस √3 10 y/3। अब देखिए एंगल में y/3 है तो यहाँ y/3 करेंगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 10 y/3 अपन y/3, यहाँ 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 3 × 1 3, ऊपर में 4, तो इसका 4/3 इसका वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन पाई x। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ऐसे अपॉन पाई x। तो ये 1 माइनस एक्स को मानते हैं हम, x इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 हो जा रहा है साइन पाई x, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई मानेंगे, x टेंस टू 1 तो y टेंस टू 0 एंड x इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो अपना लिमिट हो जाएगा y टेंस टू 0
1 माइनस एक्स की जगह y लिखेंगे और ये 1 प्लस 1 माइनस वाई हो जाएगा अपॉन साइन 1 माइनस वाई लिखेंगे तो पाई माइनस पाई वाई हो जाएगा इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 y 2 माइनस वाई अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है। अब यहाँ पर ये y को यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। चलो लिमिट y टेंस टू 0 2 माइनस वाई साइन पाई वाई अपॉन वाई। एंगल में पाई है तो यहाँ पाई का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ फिर पाई का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 2 आएगा, यहाँ रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा से और ये पाई बचेगा तो कुल मिलाकर 2 अपॉन पाई। तो इस प्रकार जितना क्वेश्चन हमने लिया था ये सबका लिमिट निकल गया। नेक्स्ट लेक्चर में त्रिकोणमिति फलन और दक्षिण हस्त सीमा और वाम हस्त सीमा वगैरह का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।